आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 68, पृष्ठ संख्या 210। बेलूड़ मठ, रविवार 2 फरवरी 1930। भक्त महापुरुष महाराज से आगे प्रश्न करते हैं। महाराज, किस प्रकार यह तत्वज्ञान प्राप्त किया जाए? आप आशीर्वाद दीजिए कि हमें यह अवस्था प्राप्त हो। यह प्रश्न सुनकर महापुरुष महाराज का मन मानो किसी दूसरे राज्य में चला गया। वे बड़े गंभीर और शांत भाव से कहने लगे, हम लोगों के पास तो बच्चा सिवाय आशीर्वाद के और कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी ओर कोई आगे बढ़ रहा है, यह देखकर हमारे हृदय में जो आनंद होता है वह किस प्रकार कहूं। जो उनके राज्य की ओर आगे बढ़ता है, जो उन्हें आंतरिक भाव से भजता है, वह तो हमारा परम आत्मीय है, 16 आने अपना आदमी है। हम लोग तो निरंतर यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, लोग भगवान की ओर आगे बढ़ें। हमारी एकमात्र चेष्टा यही है कि लोग इस अनित्य संसार की माया को हटाकर उनको प्राप्त कर सकें। ठाकुर कहते थे, कृपा की हवा तो चल ही रही है, केवल तो अपना पाल तान दे। भगवान की कृपा तो सदा ही है, किंतु उस कृपा को पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। हम लोग तो आशीर्वाद देते ही हैं, तुम लोग भी व्याकुल होकर उनको पुकारो। देखोगे उनकी कितनी दया है, वे तो कृपा करने के लिए सदैव ही हाथ बढ़ाए बैठे हैं। उनका नाम जपो, उनका भजन करो, सर्वदा उनका स्मरण मनन करो, खूब आंतरिक भाव से उन्हें पुकारो। देखोगे उनकी इतनी कृपा होगी कि संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होने का। वे ही तो अपनी माया द्वारा जगत को मोहित किए हुए हैं, इसीलिए सदा प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, अपनी भुवन मोहिनी माया में भुलाए ना रखो, अपने श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति दो, मेरा मानव जीवन धन्य कर दो। यदि वे हमारी और कृपा दृष्टि ना फेरें तो भला किसकी सामर्थ्य है जो उनकी माया को हटा सके। दुर्गा सप्तशती में है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, अर्थात वे जगन माता ही प्रार्थना आदि द्वारा प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वर प्रदान करती हैं, तभी जीव माया मुक्त होकर शिवत्व प्रदान करता है, शिवत्व प्राप्त करता है। उनकी दया के बिना इस माया के बंधन को काटना बड़ा कठिन है। पर यह भी सत्य है कि कोई यदि व्याकुल होकर आंतरिक प्रार्थना करता है तो वे उस पुकार को सुन लेते हैं और अपनी माया का आवरण हटा देते हैं। तुम लोग संसार में रहते हो, तुम्हारी प्रार्थना वे और भी अधिक सुनेंगे। संसारियों के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम लोगों के सिर पर कितना भार लदा हुआ है। संसार के दुख कष्टों में तुम लोग जल भून रहे हो, अतएव तुम लोगों की थोड़ी सी प्रार्थना से ही वे संतुष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही आकर सिर का भार उतार देते हैं। पर हाँ, प्रार्थना आंतरिक होनी चाहिए। वैसे सांसारिक कामकाज तो लगे ही हुए हैं। यह सृष्टि जितने दिन है उतने दिन कामकाज भी रहेंगे, किंतु इसी के बीच थोड़ा समय निकालकर एकांत में उन्हें पुकारना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी विपत्ति में पड़ोगे। उनकी शरण लेकर संसार में व्यस्त रहने में उतना डर नहीं। समस्त कार्य करते हुए भी उनका स्मरण मनन करना, उनका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। एक हाथ से उनके श्रीपाद पद्म सदैव पकड़े रहो और दूसरे से संसार के काम काज करते रहो, और जब काम काज निपट जाएं तब दोनों हाथों से उनके श्री चरण पकड़कर हृदय से लगा लेना। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।